नमस्कार दोस्तों, मैं सुचिता चौहान आपका स्वागत करती हूँ इवान स्टूडियो में। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो भारत के लिए एक धरोहर का काम कर रही है। हमारा चैनल आगाज एक नई सोच का, आगाज एक नए दौर का में। ये है डॉक्टर जवाहर इसरानी जो कि कलेक्शन का काम करते हैं स्टैम्प्स का। आप समझ रहे हैं, स्टैम्प्स यानी डाक टिकटें। इन्होंने पिछले कई सालों से अपने पास डाक टिकटों का एक संग्रह किया है और इन्होंने काफी सारे अवार्ड्स इसके जरिए लिए हैं। इनका नाम लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है और इसी तरह के बहुत सारे अवार्ड्स इनके पास हैं। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर जवाहर इसरानी जी से। सर, स्वागत है आपका इवान स्टूडियो में। धन्यवाद। सर, हमें अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए कि ये जो आपने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जैसे आपने लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवाया है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है, तो ये स्टैम्प्स का शौक आपको कब से पड़ा? मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये मेरा शौक जो है स्कूल के टाइम से शुरू हुआ था, जब हमारे क्लास टीचर डॉक्टर मोतीलाल जोतवानी ने ये बोला कि सब बच्चों का एक शौक होना चाहिए। एक शौक पालना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपने लाइफ को एक क्वालिटी लाइफ वक्त दे पाएँ। तो इसलिए उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई स्टैम्प्स इकट्ठी हो सकती हैं, कॉइन्स इकट्ठे हो सकते हैं, चूड़ी इकट्ठी हो सकती है, हेयर पिन इकट्ठी हो सकती है, पेन है तो पेन या पेंसिल है तो पेंसिल। आप जब भी कोई चीज़ शुरू करेंगे तो उसके 10 साल बाद, 15 साल बाद आप देखेंगे कि आपने उसमें कितनी प्रोग्रेस की है। तो मेरे दिल में यही आया कि क्यों नहीं मैं डाक टिकट इकट्ठे करना शुरू करूं, और उनका ये क्लू लेके कि भाई हर बच्चे का एक हॉबी होना चाहिए, मैंने अपने डाक टिकट इकट्ठे करना शुरू किया और पोस्ट ऑफिस से जो भी चिट्ठी हमारे पास आती थी उस डाक टिकट को मैं इकट्ठे करके रखना शुरू किया। सर, ये जो शौक आपको पड़ा डाक टिकट का, जिससे आप अपने गुरु से, अपने टीचर से इंस्पायर हुए, ये कौन सी एज से आपने शुरू कर दिया था? मैं जब क्लास 5 में पढ़ता था, 10 या 11 साल का रहा हूँ, तब से मैंने शुरू किया है और आज मेरी उम्र 80 साल की हो गई है, तो भी मैंने इसको कंटिन्यू किया है, क्योंकि उन्होंने यही बोला था कि भाई जो भी आप कर रहे हैं उसके साथ कंटिन्यू मत करना, जितना भी पॉसिबल है आप उसको कंटिन्यू रखें, जितना भी होता है लेकिन कंटिन्यू जरूर करना है। बिल्कुल सर। सर, जैसे आपने मुझे बताया कि आपने ये बहुत छोटेपन से स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वो उम्र बच्चों की खेलने की होती है, जब आपने ये समझा कि मुझे अपने लिए कुछ हॉबी लेनी है अपने गुरु से इंस्पायर होके, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन था सर उसके? नहीं, घर वालों का कोई रिएक्शन उस समय हमको नज़र नहीं आता था। हमको वो बोलते थे पढ़ना है, पढ़ाई तो हम कर ही रहे थे, लेकिन साथ में मैंने इसको अडॉप्ट किया है, ये मेरी हॉबी है और उसमें मैं चुपचाप काम करता रहा और उन्होंने टाइम टू टाइम हमको इंकरेज ही किया है, लेकिन कभी डिस्करेज नहीं किया है। इवन शादी के बाद भी मेरी वाइफ ने इसको बहुत अच्छे वे से लिया है और पॉजिटिव वे से लिया है और मुझे कभी ये नहीं बोला है कि भाई उसको टाइम कम मिल रहा है और इस हॉबी को टाइम ज़्यादा मिल रहा है। तो क्या सर सच्ची में ऐसा होता था कि आप अपनी हॉबी को ज़्यादा टाइम दे पा रहे हैं और घर को कम? नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे खुद बैलेंस करके रहना है, क्योंकि मुझे वाइफ के साथ रहना है तो कोई एग्जिस्टेंस के लिए बैलेंस होकर रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसा आपने बताया कि घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा इसमें, जी। साथ ही साथ आपने अभी जब हमारा डिस्कशन हो रहा था तो आपने मुझे बताया कि दोस्त भी आपके ये स्टैम्प्स देखने आया करते थे जब आपने इसकी शुरुआत की, तो उनके रिएक्शंस कैसे होते थे? क्या वो इंस्पायर होते थे? हाँ, मेरे दोस्त लोग भी कभी कभी आके मेरे से पूछते थे भाई आप कलेक्शन कर रहे हैं, ज़रा दिखाओ तो सही। तो वो क्यूरियोसिटी से भाई कैसी कैसी स्टैम्प्स देखते थे, तभी मैं लूज स्टैम्प्स कॉपी के अंदर रखता था जी। तो कभी कभी नज़र बचा के 1-2 स्टैम्प अपनी जेब में रख लेते थे। तो वहाँ से मैं सचेत हो गया कि भाई आइंदा से मुझे अपनी स्टैम्प्स को थोड़ा सा अच्छा से प्रोटेक्ट करके रखना है। फिर मैंने अलग अलग एनवलप के अंदर अलग अलग स्टैम्प्स रखना शुरू किया, तो उतनी ही मैं दिखाता था जितनी की गिनी हुई होती थी। सर, सर मुझे एक बात बताइए, अब आप जो हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि जैसे आपने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स कायम किए हैं इस चीज़ को लेके, तो ये दौर कब शुरू हुआ आपका कि जब आपको लगा कि अब मुझे ये रिकॉर्ड कायम कर लेना चाहिए? ये रिकॉर्ड तो ऐसे कभी मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे रिकॉर्ड बनाना है या बन जाएगा या बना पाऊँगा, लेकिन सबसे पहला जो वाक़या याद आता है कि मेरी जब 100 स्टैम्प्स इकट्ठी हुई थी, मैंने क्लास में अपने क्लास टीचर को दिखाया था, तो उन्होंने पूरी क्लास को खड़ा होकर ताली बजाई और आपके लिए वो पल बहुत इंस्पायरिंग रहा होगा। और एक चाक का टुकड़ा मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया। अरे, और वही अवार्ड मेरा बड़ा है। सही। तो पहले आपको कौन से अवार्ड नवाजा गया?
तो पहले तो स्कूल्स में थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिला, फिर कॉलेज गए तो वहाँ से थोड़ा एप्रिसिएशन मिला, फिर जैसे जैसे स्कूल्स कॉलेजेस में मैंने इनको एग्जिबिट करके दिखाना शुरू किया। हर एक आदमी पूछता था आप कैसे इकट्ठा करते हैं, तो मैं उनको बताता था भाई इस तरह का एनवलप आता है, उसके ऊपर जो स्टैम्प लगी होती है मैं इकट्ठा करता हूँ। मेरे नाम पे आती थी तो मैं रख लेता था, पड़ोसी के नाम पे आए तो वो भी उन्होंने देने शुरू कर दिए। तो इस तरीके से स्टैम्प्स मिलती गई और मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया और लोग अप्रिशिएट भी करने लगे और टेस्टिमोनियल्स भी देने शुरू किए। तो उसके बाद फिर अखबारों का दौर चला, तो लोग जैसे स्कूल में गए तो उन्होंने अपने स्कूल मैगजीन में नाम डालना शुरू किया है तो भाई इस तरह के स्टैम्प्स हैं और बच्चे देख रहे हैं, बच्चे इंस्पायर हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी स्टैम्प्स को वो थीम वाइज भी रखा है, कंट्री वाइज भी रखा है जी। तो जैसे ट्रैफिक रूल्स के बारे में है तो वो मैं उनको बताता था। तो ये सब चीज़ें एक खुशबू उठती है और न्यूज़पेपर वालों ने इसको प्रोपोगेट किया मेरे फेवर में और इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता अवार्ड का सिलसिला और एप्रिसिएशन का सिलसिला शुरू हो गया। और एग्जैक्टली तो ये अभी कहना बहुत मुश्किल है कि किसका सर्टिफिकेट मुझे पहले मिला था, लेकिन न्यूज़पेपर के काफ़ी कम से कम 450 के करीब जो है पेपर कटिंग्स हो गई हैं अलग। और मेरा ऑफिस का काम ऐसा था कि रोज़ कहीं ना कहीं नई फैक्ट्री में जाना है या नई ऑफिस में जाना है, या तो वहाँ पर जो फैक्ट्री के जो कोलीग्स थे तो उनके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते थे वो कहते हैं कि वहाँ चल के एग्जीबिशन लगाइए, तो उनके लिए फिर मैं एक स्पेशल एल्बम लेके जाता था। तो डिफरेंट थीम का, जैसे ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताना है, पानी बचाने के लिए बताना है, या इलेक्ट्रिसिटी बचाने के लिए बोलना है, पेड़ पौधे लगाने के लिए मोटिवेट करना है, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट बहुत ही खराब हो रहा है। अर्बनाइजेशन की वजह से बिल्डिंग तो बन रही है, सीमेंट कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को बोलते हैं पेड़ पौधे लगाने हैं और लगाने ही नहीं, उनको प्रोटेक्ट भी करना है। सर जैसे आपने मुझे बताया कि आप जॉब के साथ भी ये काम कायम रखते थे, अपनी फैमिलीज के साथ भी ये काम कायम रखते थे, मतलब आपने अपने हॉबी को कहीं भी पीछे नहीं छोड़ा, उसको हमेशा आप साथ लेके चले। तो क्या स्टैम्प्स कलेक्शन में आपको बहुत ज्यादा परेशानियां हुई? नहीं, परेशानियां तो हम ये नहीं कहेंगे परेशानियां हुई, लेकिन ये है कि कुछ लोग इसमें टांग खींचने की कोशिश करते थे कि भाई ये क्या है, सारा दिन फालतू का काम है, इससे होगा क्या जी। हमने कहा कि आप उन लोगों से पूछो जो लोग दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, पान खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, पैसा वेस्ट कर रहे हैं। मैं कम से कम पैसा तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, एक कलेक्शन कर रहा हूँ और उसको मैंने डिफरेंट सोशल कॉजेज के लिए मैं टॉपिक्स को यूज करके लोगों में जागरूकता फैला रहा हूँ। तो मेरे लिए यही बड़ी सेटिस्फेक्शन की चीज़ है। और बाकी जिसने हेल्प करना था तो बहुत लोगों ने हेल्प किया है, हम एक दो आदमी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत लोगों ने, किसी के जेब में एक दो स्टैम्प पड़ी होती तो वो निकाल के दे देते थे। और स्कूल कॉलेज में जाते थे तो कई बच्चे भी इकट्ठे करते हैं, तो फिर वो कहते थे मेरे पास ये डुप्लीकेट स्टैम्प है, ये भी आप अपने पास रख लीजिए। तो फिर मैं ऐसे करते करते इकट्ठे, जो मेरे पास डुप्लीकेट होती थी मैं उन बच्चों को फ्री में बांट के उनको इनकरेज करने के लिए, उनको इंस्पायर करने के लिए दे देता। तो सर जैसे आपने ये कलेक्शन का दौर शुरू किया और जैसे आपके कलीग्स ने, रिश्तेदारों ने, फैमिली ने आपको सबको सपोर्ट किया, तो फिर जब आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए आपने एप्लीकेशंस डाली या जैसे भी डाला, तो क्या आपको वहां पर भी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कठिनाइयों का, लेकिन एक प्रोसेस होता है हर एक कंपनी का या रिकॉर्ड बनाने का या अवार्ड देने का, तो वो अपने फॉलो करते हैं वेरिफिकेशंस होती है। मुझे एक नाम याद आ रहा है, विजय भास्कर। उसने ये बोला कि आप इतनी दिन रात लगे रहते हैं बीच में, तो मैग्नीफाइंग ग्लास देख के ये बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आप क्यों नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करते हैं? तो मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में लंदन यूके का पहले अप्लाई किया। अच्छा। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और वहाँ से दौर शुरू हो गया। सर का यूके वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में बुक में नाम है, म्यूजियम में बुक में नाम है। सर कौन से पेज पे है वो? 127 एंड 128। और सबका सिर्फ एक पेज का इंट्रोडक्शन होता है, सर का वहाँ पर 2 पेज का इंट्रोडक्शन है। तो ये हमारे लिए अमूल्य बात है कि हमारे इंडिया से यूके वर्ल्ड रिकॉर्ड में लंदन के म्यूजियम में एक बुक रखी है
जिसमें कि हमारे इंडियन का नाम है, तो हमारे लिए भी गर्व की बात है। सर जी, ये स्टैम्प का कलेक्शन है, ये आपके पास सिर्फ इंडिया का है या बाहर देशों का भी है? मुझे ये बताने खुशी हो रही है कि केवल इंडिया का नहीं है, 249 कंट्रीज का मेरे पास कलेक्शन है। अगर आप गूगल में डालेंगे तो नंबर ऑफ कंट्रीज, तो वहाँ 206 या 207 दिखाई देगा। लेकिन कुछ किंगडम्स और आइलैंड्स हैं जो अपने आप को कंट्री की तरह मान रहे हैं और उन्होंने अपनी स्टैम्प्स निकाली हुई है, तो उसका भी कलेक्शन मेरे पास है। तो सर, आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से पहले जो रिकॉर्ड था वो कितने स्टैम्प्स का था? ये एग्जैक्टली तो मुझे नहीं मालूम कि कितना होगा, लेकिन स्पेशली मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड का है कि मैं 2013 से उनको चेज कर रहा था। उस समय मेरे पास कलेक्शन था 26,000 का। तो लेकिन उनका इतने क्वेश्चन आंसर्स का जवाब देना पड़ता है कि उस पीरियड में पीरियड निकलता गया और बढ़ती गई जी। तो मेरे जब 45,000 का हुआ तब उनका फाइनल मेरे पास आया कि आपका रिकॉर्ड हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड जो है 52,000 का लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में है। तो ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है और बहुत सेटिस्फेक्शन लगता है कि लिम्का वालों ने मुझे रिकॉग्नाइज। सर, आपके लिए हमारे पूरे देश के लिए गर्व की बात है कि लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में स्टैम्प्स कलेक्शन के लिए आपका नाम है इसमें। सर, मैं इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे बहुत सारे हमारे आज के दर्शक, हमारे दोस्त इस तरह के हैं जो यूट्यूब की दुनिया में जीते हैं, इंस्टाग्राम की दुनिया में जीते हैं, उनको आप स्टैम्प्स कैसे समझाएंगे? स्टैम्प्स क्यों यूजफुल होती थी? हाँ, ये बताते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग जो है मोबाइल या टीवी में अपनी जितनी भी रुचि रखते हैं, हम ये कहेंगे आप वो जरूर देखिए, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए और यूजफुल और क्रिएटिव जॉब करने के लिए यूज करिए। केवल गेम खेलने के लिए मोबाइल मत यूज करिए, इसमें टाइम वेस्टेज है। इंटरनेट वालों को फायदा हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है, आपको पेमेंट करनी पड़ रही है। तो आप उसमें से जो क्रिएटिव चीजें हैं वो एक्सट्रैक्ट करिए और अपने काम को आगे बढ़ाइए। तो अपनी हॉबी कोई भी ढूंढ लीजिए किसी भी तरीके की, वो यूज करिए। मोबाइल को या टीवी को देखना बिल्कुल गलत नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड वे से और लिमिटेड वे से। हम देखते हैं हर जगह पे लोग टिक 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 टिक, बगल वाला परेशान हो रहा है, आप गेम खेल रहे हैं टिक टिक, तो वो नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो कल्चर हमको देखने को मिलता है, हर स्टैम्प का एक हिस्ट्री है जी। हर स्टैम्प का एक, ये क्यों बनी, किस लिए बनी, ये पोस्ट ऑफिस वालों ने अपने डिब्बे क्यों लगाए, कैसे ट्रांसपोर्ट होगा हमारा लेटर, हम लाल डिब्बे में डालते हैं और वहाँ से पोस्टमैन टाइम पे निकालता है और डेस्टिनेशन पे पहुँचाता है। तो हर स्टैम्प का एक हिस्ट्री है, पोस्टमैन का एक यूनिफॉर्म है, एक अपनी हिस्ट्री है, वो क्यों बनी, कब बनी और किस लिए बनी जी, पूरा उसका कैटलॉग रहता है। सर, जैसे हम देख पा रहे हैं आपके पास एक पासपोर्ट जैसी भी कुछ चीज़ है। ये डिफरेंट टाइम पे पोस्टेज स्टैम्प्स की एग्जीबिशन लगती है, तो उस एग्जीबिशन के अंदर जो है ना कुछ कॉमेमोरेटिव स्टैम्प्स भी निकलते हैं जी। और कोई कोई कंपनीज अपनी पब्लिसिटी के लिए ये ऐसे छोटे छोटे बुक्स दे के लोगों को इनकरेज करते हैं, भाई इसमें डिफरेंट कंट्रीज का स्टैम्प लगाइए और स्पेशल कैंसिलेशन का उसमें मार्क आ जाता है उस दिन का। एंड सर की एक बुक भी पब्लिश हुई है। हाँ, ये बताते हुए खुशी हो रही है कि लोगों ने इतना सब देख के मुझे मोटिवेट किया कि क्यों नहीं आप अपनी एक्सपीरियंस को बुक में शेयर करें ताकि आप अमर हो जाएं। मुझे ये नहीं मालूम मैंने अमर होने के लिए किया है या लोगों को इंस्पायर करने के लिए किया है या लोगों ने मोटिवेट हुए या नहीं हुए। अगर आप कोशिश करूँगा नहीं सर, हमारे दर्शक भी अगर ये करना चाहते हैं, अपनी हॉबी को अपनी लत की तरह यूज करना चाहते हैं, तो ये बुक पढ़ सकते हैं आप। और इस बुक में सर की जितनी भी स्टैम्प कलेक्शन है, अलग अलग देशों की अलग अलग तरीके की स्टैम्प्स, उनके सबके नंबर्स हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। अवार्ड लिस्ट भी दिया हुआ है जितना भी है, और जितनी मेरे पास कलेक्शन है उसकी क्वांटिटी भी दी है, उसके फोटो भी दिए हैं थोड़े से। तो पूरे बुक के अंदर तो 52,000 समा नहीं सकते। जी जी जी, तो कुछ सर ने इसमें लाने की कोशिश की है, जितने इन पन्नों में समा पा रहे हैं ये आप लोग देख सकते हैं। इसमें कोशिश ये है कि भाई जितने भी अच्छे टॉपिक्स हैं लोगों तक पहुँचे और लोग मोटिवेट हों, कुछ करते रहें। जैसे मदर और चाइल्ड का सबसे प्यारा रिश्ता है इस दुनिया में,
तो उसके ऊपर भी मैंने कलेक्शन अलग थीम करके किया है। कम से कम 3 एल्बम मेरे पास वो अलग से हैं जी। और उसमें कम से कम 1,500 के करीब स्टैम्प्स हैं केवल मदर एंड चाइल्ड। ओके। और मैं लोगों को इंकरेज करते रहता हूँ ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, ट्रैफिक रूल्स के लिए, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, और पेड़ पौधे लगाने हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और एनवायरनमेंट क्लियर रखने के लिए जितना भी पॉसिबल है। इवन नॉइस पोल्यूशन नहीं करना है। हम देखते हैं रेजिडेंशियल कॉलोनीज के अंदर रात को 11 बजे भी पावर हॉर्न लगा रहे हैं और उस आदमी को सोचना चाहिए कि वहाँ आदमी कोई पेशेंट होगा, बच्चे हैं, इवन जानवर डर जाते हैं। जी बिल्कुल सही बात है और सर। पक्षी रात में उड़ना शुरू कर देते हैं उस नॉइस पोल्यूशन के वजह। तो हम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपनी गाड़ी चलाइए लेकिन उसका जो हॉर्न है लो टोन में रखिए, जब जरूरत हो केवल तभी। और ट्रैफिक में भी लोग लाइन में लगे हुए हैं और रेड लाइन पे वो नहीं होना। बिल्कुल। तो सर स्टाम्प कलेक्शन के साथ साथ ये समाज सेवा भी कर रहे हैं जिसमें कि आप लोगों को जागरूक होना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए और लोगों के प्रति एक सद्भावना रखते हुए, एक इमोशन रखते हुए उनके भी इमोशंस का ख्याल रखना चाहिए। तो सर आखिर में आप हमारे दर्शकों को क्या आज के जो जनरेशन है, जैसे आपने ऑलरेडी अपनी एक बुक में पब्लिश कर ही दिया है कि आप 79 नॉट आउट हैं एंड हम जानते हैं आने वाले दिनों में आपका बर्थडे आने वाला है, तो आप इस जनरेशन को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मेरा संदेश बहुत क्लियर है। टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करना है। टीवी, मोबाइल जो भी गैजेट यूज कर रहे हैं लिमिटेड वे से करिए। आँखों को अपनी ध्यान में रखते हुए, कई लोग जो है कंटिन्यूसली ऐसे देखते हैं उनके आईसाइट के ऊपर फर्क पड़ता है। डॉक्टर्स लोग कह चुके हैं कि बच्चे को तो बिल्कुल भी अवॉइड करिए, नहीं देना है, नहीं देना है, नहीं देना है। लेकिन आप भी कंट्रोल जब होंगे तभी बच्चे तक बात पहुँचेगी। तो इसलिए मोबाइल को यूज़ करिए, टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करने के लिए, क्रिएटिविटी के लिए करिए। उससे जो इम्पोर्टेंट डेटा बैंक में आपको डेटा चाहिए वो ज़रूर हासिल करिए, लेकिन उसको वेस्टेज की तरह मत यूज़ करिए। टाइम भी वेस्ट होता है, आपका इंटरनेट का पैसा भी वेस्ट होता है। बिल्कुल सर। तो इसी के साथ हम लोग अपना इस एपिसोड का एंड करते हैं। आपको आने वाले एपिसोड्स में भी हम बताते रहेंगे नई कहानियाँ, नए लोगों से मिलवाते रहेंगे, नई इंस्पिरेशन स्टोरीज देते रहेंगे और नए लोगों से हम जो भी संदेश हो सकेगा आप तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।